हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो 12th क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट, और पी ब्लॉक एलिमेंट में अभी तक हमने सिर्फ जो कंप्लीट किया है नाइट्रोजन फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। और उसमें हमने अभी तक डिस्कस किया है अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। और इससे जस्ट लास्ट वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ अमोनिया। तो जिस भी बच्चे ने इससे लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ वीडियो पर प्रोसीड कीजिएगा। उसके बाद हम जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाएंगे नाइट्रिक एसिड की जो प्रिपरेशन है, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप अपने नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करें और पहले अच्छे से वीडियो को समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड में सबसे पहले हम करते हैं प्रिपरेशंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। प्रिपरेशंस ऑफ नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला तो सभी बच्चों को पता होगा, HNO3। तो इसका जो सबसे पहला मेथड है सिंपल मेथड इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हम नाइट्रिक एसिड को कैसे बनाएंगे, तो लेबोरेटरी में जब हम नाइट्रिक एसिड को बनाते हैं तो हम लेते हैं सोडियम नाइट्रेट। क्या लेंगे? सोडियम नाइट्रेट को हम रिएक्ट कराएंगे H2SO4 के साथ। किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? H2SO4 के साथ। और इसको हीट कर देंगे। क्या कर देंगे? हम इसको हीट कर देंगे। तो जो आपका कंपाउंड बनेगा वो बनेगा NaHSO4, ठीक है, प्लस HNO3। देखिए कैसे हुआ है इसमें रिएक्शंस। तो रिएक्शंस को थोड़ा सा अगर हम समझने की बात करें तो आपको पता है कि ये बिहेव करता है, आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रोंगर एसिड। तो ये क्या करेगा? H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, इस तरीके से क्या हो जाएगा? आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कैसे कन्वर्ट होगा? आपको पता है NaNO3, तो आपको पता है कि मेटल Na पॉजिटिव की फॉर्म में होगा और जो NO3 है ये नेगेटिव की फॉर्म में होगा। मतलब कि ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो आपने ये ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक, तो इसका तो क्या आएगा? पॉजिटिव, और इसका नेगेटिव। तो क्या बनेगा? Na पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव क्या बना लेगा? सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, NaHSO4। और इसका जो है नेगेटिव और इसका पॉजिटिव क्या बना लेगा? HNO3, तो नाइट्रिक एसिड। यही है लेबोरेटरी मेथड। सेकंड ऑन कोमेरिकल स्केल्स, मतलब कोमेरिकल्स लाइक इंडस्ट्रीज में है, एक हाइयर पर अच्छी क्वालिटी का हमने नाइट्रिक एसिड बनाना है तो वो हम एक प्रोसेस से बनाते हैं, जिससे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। उस प्रोसेस का नाम जिसको कहते हैं ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, तो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस देखिए 3 स्टेप में रिएक्शंस होगी, ठीक है। सेकेंड मेथड है ऑन कोमेरिकल स्केल। कोमेरिकल स्केल से हम कैसे किसको बनाएंगे? नाइट्रिक एसिड को ऑन केमिकल स्केल्स पर हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो इस मेथड का नाम है ऑस्वाल्ड प्रोसेस। ऑस्वाल्ड प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑस्वाल्ड प्रोसेस, ठीक है, एंड प्रिपरेशंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। इस टाइप से आपके क्वेश्चंस काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेमिंग रिएक्शंस है और अच्छी क्वालिटी का हम क्या है इससे, इस मेथड से नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर भी कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? अमोनिया क्या लेते हैं? अमोनिया लेते हैं NH3 और इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। बेटा क्या कर देते हैं? इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम गैंज। ये एक्ट एज ए कैटालिस्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? एक्ट एज ए कैटालिस्ट। तो आपका फॉर्मेशन होगा नाइट्रिक ऑक्साइड NO प्लस H2O। रिएक्शंस को आप बैलेंस कर सकते हैं, रिएक्शंस को बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। तो रिएक्शंस को आप बैलेंस करोगे तो इधर देखो नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन कितने 2, इधर 1 2, ठीक है, हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 2 है। तो आप इसको बैलेंस करने चलोगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो रिएक्शन है कुछ इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी। 5O2 4NO, ठीक है, और 6H2। ओके, क्लियर है? तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। क्लियर? फिर हम जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, NO फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
तो जो बनेगा NO2, ठीक है, क्या बनेगा NO2, डाई नाइट्रोजन, ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या नाम इसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसका क्या था नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस, ठीक है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ ऑक्सीडेशन हो जाएगा, नो साइड प्रोडक्ट। अब हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को NO2 को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, वाटर के साथ, मतलब हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस कर देंगे, क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा HNO3, ठीक है, क्या बनेगा वो HNO3, क्लियर है। तो 3 स्टेप में कैसे रिएक्शन कंप्लीट हुई है ये, फर्स्ट स्टेप में आपने अमोनिया लिया, ऑक्सीडेशन किया, तो क्या बना नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर बना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड एट लास्ट HNO3। तो ये क्या था, ऑसवाल्ड प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटालिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटालिस्ट, क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, वैसे मैं पहले बता चुका हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ HNO3 क्या स्ट्रक्चर होगा, बोलिए, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, यू नो दैट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, 7, 1s2, 2s2 एंड 2p3, आउटर मोस्ट सेल F1s, सॉरी S में कितने ऑर्बिटल 1 और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, P में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3 और इलेक्ट्रॉन्स कितने 3, 1 2 3, यानी कि 3 तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और 3 अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो एक लोन पेयर रखेगा, ठीक है। और आपको पता है ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है 2, तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बना दीजिए, सबसे पहले चलिए ऑक्सीजन के हमने 2 बॉन्ड बना दिए, बचे कितने 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन और बचा, तो ये रहा OH। एक इसके पास देखो नाइट्रोजन ने अब 3 बॉन्ड तो बना लिए, बचा क्या 1 ऑक्सीजन, जिसके साथ ये क्या बनाएगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या बना लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इज दैट क्लियर। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है, आप इसको बिल्कुल एक्यूरेट इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो उसको हम कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, डबल बॉन्ड OH एंड O, ट्राइंगुलर प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज है इसमें, जो आपकी नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन सॉरी हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी sp2। तो ये क्या हुई स्ट्रक्चर की बात, दैट क्लियर, HNO3 की स्ट्रक्चर की बात। फिर इसकी बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले क्या होता है, कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड होता है, कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड, दैट क्लियर। सेकेंड, impure HNO3 is yellow in color due to presence of oxide of nitrogen। जो impure HNO3 वो कैसा होगा, impure HNO3 is yellow color due to presence of oxide of nitrogen। Third, fuming nitric acid is pure nitric acid containing oxide of nitrogen dissolving in it, ठीक है। और इसको आप क्या कैसे लिख सकते हैं, प्योर HNO3 freeze at 231.4 Kelvin temperature and boil approx 355.6 Kelvin, ठीक है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी, लिक्विड फॉर्म में होता है, कलरलेस होता है, और येलो होगा तो इम्प्योर होगा, और जो फ्यूमिंग प्योर वाला है वो कलरलेस होता है, ठीक है। और वो क्या रखता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जो कि डिजोल्व होते हैं इन HNO3, इज दैट क्लियर। तो ये क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है मेनली
वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। लिख लीजिए एक बार, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3। तो सबसे फास्ट जो प्रॉपर्टीज है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपने 10th क्लास में सीखा होगा। क्या होता है कि एक जो है मॉलिक्यूल से क्या बनना, 2 या 3 कोई भी मॉलिक्यूल्स बनना, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसे HNO3 है, अगर हम इसको सिंपल हीट कर दें, क्या कर दें इसको सिंपल हीट, तो जो फॉर्मेशन होती है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन रिलीज होता है प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर? रिएक्शन को आप बैलेंस करेंगे 4 ठीक है, और 2H2। इज दैट क्लियर? तो ये क्या है, आपकी बैलेंसिंग फॉर्म में रिएक्शन हो जाएगी। हीट कर देंगे सिंपल इसको। तो जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये आपकी कैसी गैस होती है? ब्राउन गैस। ब्राउन गैस कैसी गैस होगी? ये ब्राउन इन कलर। ठीक है। सेकंड, एसिडिक नेचर। HNO3 आपको पता है नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग क्या होता है? एसिड होता है। एसिडिक नेचर कैसे होगा? अगर हम HNO3 को वाटर में डिजोल्व करते हैं, HNO3 को किस में डिजोल्व करते हैं? वाटर में, तो क्या देगा ये? H3O पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। ठीक है। और ये जो आपका है, ये HNO3 हाइड्रोनियम आयन जो बनता है, इससे प्रूफ होगा कि क्या आपका एसिडिक इन नेचर। कैसा होगा इसका नेचर जो होगा? एसिडिक इन नेचर। एसिडिक नेचर रखेगा ये। दैट क्लियर? ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या हो? H पॉजिटिव आयन दे आफ्टर डिजोल्व इन वाटर एंड गेट स्टेबलाइज। और जो ये NO3 है, ये आपका स्टेबलाइज होगा कैसे? बाई रेजोनेंस। बाई रेजोनेंस कैसे होगा? NO ये और ये O नेगेटिव। इज दैट क्लियर? कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होगी, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और ये आगे चला जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या दिखाओगे? इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि H पॉजिटिव आयन लिबरेट करते हैं इन वाटर एंड गेट स्टेबलाइज इज नोन एज एसिड। क्या कहते हैं उसको? एसिड। और किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? अर्हेनियस ने। किसने दिया था? अर्हेनियस ने। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब जो थर्ड प्रॉपर्टीज है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसकी तरह बिहेव करता है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? सबसे पहले आप बताइएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करे? खुद तो इलेक्ट्रॉन्स ले और दूसरे से छीन ले। खुद इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे लेकिन दूसरे से क्या करेंगे? छीनेंगे। इज दैट क्लियर? मतलब खुद तो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज करेंगे, लेकिन जिससे इलेक्ट्रॉन्स लेंगे उनको क्या कर देंगे? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचा देंगे। और क्यों करते हैं? क्योंकि HNO3 के पास निएसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। कैसे? जैसे मैंने ऊपर भी दिखाया था आपको। अगर हम HNO3, अगर हम क्या लेंगे? HNO3 कंसनट्रेटेड ले। कौन सा ले? कंसनट्रेटेड। और इसको हीट करें बेटा जी। क्या करें? हीट। तो जो बनता है वाटर प्लस NO2 प्लस जो ये ऑक्सीजन आपको मिला है ये वाला, इसको कहेंगे हम निएसेंट ऑक्सीजन। और इसी ऑक्सीजन की प्रेजेंस से क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। ठीक है। अगर हम नाइट्रिक एसिड लेते हैं और ये जो नाइट्रिक एसिड है ये है डाइल्यूट, और इसके भी हमने 2 मोल लिए और इसको हीट किया, तो वाटर प्लस अब जो बनेगा वो नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस जो होंगे वो निएसेंट ऑक्सीजन कितने होंगे? 3। दैट क्लियर? क्या होंगे? 3 ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन निएसेंट ऑक्सीजन है, इन्हीं की वजह से किसकी तरह बिहेव करता है? एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है।
अब करते हम ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्ट ए, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। क्लियर है? अब इसको आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से समझना है और इन्हीं में से आपकी रिएक्शन पूछे जाती हैं कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है, या ऑक्सीडेशन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें मैं आपको कुछ बेसिक बात बताने वाला हूँ, वो देखिए। तो सबसे पहले जो हम नॉन मेटल लेंगे हमारे जो सिलेबस में है या जो भी आप करते हो जर्नली रिएक्शंस की, वो कौन कौन से नॉन मेटल है जिनका क्या है HNO3 क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन कर सकता है। तो वो मेटल है कार्बन, ठीक है, फॉस्फोरस, सल्फर एंड आयोडीन। एक तो आपको ये पता है कि हमें इन नॉन मेटल्स का क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। बिल्कुल ध्यान से समझने वाली बात है अब, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं रटना है रिएक्शन को। अब मैं आपको इतने अच्छे कॉन्सेप्ट से कराऊंगा कि आपको कभी नहीं भूल पाओगे ये रिएक्शंस। तो क्या क्या हमें नॉन मेटल्स ऐसे लेने हैं जिनका हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन। तो पहला स्टेप आपका क्या पता होना चाहिए कि नॉन मेटल्स जो हमने लिए हैं, कार्बन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है और आयोडीन है, इनकी नेटिव स्टेट क्या होती है। नेटिव स्टेट का मतलब क्या है, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर। नेटिव स्टेट का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट नेचर के अंदर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो कार्बन का आपको पता है कार्बन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। फॉस्फोरस किस प्रेजेंट में होता है, P4 की प्रेजेंस में होता है। सल्फर किस फॉर्म में होता है, S8 की फॉर्म में होता है। और आयोडीन किस फॉर्म में होता है, I2। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, लिखो, अभी लिखो। आपको ये पता होना चाहिए कि जो नॉन मेटल हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है। तब हम इसको रिएक्ट कराते हैं, या तो आपके पास डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड HNO3 किसी के भी साथ रिएक्ट कराइए। देखो क्या लिखा मैंने, अगर नॉन मेटल की नेटिव स्टेट लिखी और इसको रिएक्ट कराया डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, और इसको मैंने कर दिया हीट। क्या कर दिया, हीट। तो जो अब बनेगा क्या है, जो अब बनेगा प्रोडक्ट, वो आपको याद रखना है। हमेशा बनता है जो नॉन मेटल्स का ऑक्सो एसिड। क्या बनता है प्रोडक्ट में, ऑक्सो एसिड ऑफ नॉन मेटल, ऑक्सो एसिड ऑफ नॉन मेटल्स प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर। इज दैट क्लियर? मैंने क्या कहा, फर्स्ट स्टेप फिर से सुनिएगा बेटा। हमें जिन नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन कराना है उनकी नेटिव स्टेट क्या होगी, और उसको रिएक्ट करा दिया मैंने डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ और हीट किया, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। अब बात आती सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप तो ये है, स्टेप फर्स्ट नेटिव स्टेट। सेकंड स्टेप जो होगी उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्सो एसिड मैंने लिखा है नॉन मेटल्स के, वो क्या होते हैं। बस जर्नल आइडिया, ऑक्सो एसिड ऑफ नॉन मेटल्स लिख भी लीजिए, नॉन मेटल्स। इन नॉन मेटल्स के जो ऑक्सो एसिड है वो क्या होंगे, उनका फॉर्मूला क्या होगा। जैसे कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सो एसिड ऑफ कार्बन क्या होता है, एसिड। आपने पढ़ा होगा एसिड ऑफ कार्बन क्या होता है, H2CO3, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड H3TO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और जो है आयोडीन रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, HiO3, ठीक है, HiO3। ये आपकी क्या है, ऑक्सो एसिड ऑफ ए नॉन मेटल। इज दैट क्लियर? ऑक्सो एसिड ऑफ ए नॉन मेटल। आयोडिक एसिड इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, आयोडिक एसिड, जो इसका नाम है ये वाला आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड। इज दैट क्लियर? तो इस सेकंड स्टेप में आपको क्या पता चला कि जो नॉन मेटल लिए हैं इनके ऑक्सो एसिड क्या होंगे, इनके जो है ऑक्सो एसिड क्या होंगे। इज दैट क्लियर? फिर अब हम रिएक्शन करते हैं। सिर्फ आपको जो बेसिक आइडिया होना चाहिए इन्हीं के बारे में होना चाहिए कि नॉन मेटल्स किसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे, उनमें क्या है प्रोडक्ट क्या बनेगा,
और प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें हम कैसे कैसे उसको लिखेंगे। तो अभी कभी भी अभी जैसे फॉर एग्जांपल और भी क्लियर होगा आपको एग्जांपल से। जैसे फर्स्ट रिएक्शन जो आपकी होगी, मैंने कार्बन लिया, ठीक है, उसको रिएक्ट कराया किसके साथ, डाइल्यूट, या आप ले सकते हैं कंसनट्रेटेड HNO3। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ। अगर इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट में मैंने क्या लिखा था, ऑक्सो एसिड ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है, कार्बन, और कार्बन का ऑक्सो एसिड क्या है, कार्बोनिक एसिड, H2CO3 प्लस NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, प्लस वाटर। देखो कितनी सिंपल रिएक्शन होगी, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस। क्या करना है आपको, रिएक्शन को बैलेंस। और रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, उसके लिए आप ऑक्सीडेशन मेथड यानी कि तो रिडॉक्स रिएक्शन है आपकी जो 11th क्लास में पढ़ा था वो आपको आना चाहिए, वो आपको क्या है पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो देखिए उससे पहले जैसे मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूँगा, कुछ आपको बेसिक और भी बात लिखवाऊंगा किसके रिगार्डिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट के रिगार्डिंग। ऑक्सीडेशन स्टेट के रिगार्डिंग आपको पता है जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना चार्ज शो करता है जर्नली, +1। कितना करता है, +1। ऑक्सीजन जो चार्ज शो करता है जर्नली -2। कितना शो करता है, -2। और कोई भी एलिमेंट उसकी नेटिव स्टेट में प्रेजेंट है, इफ़ एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन नेटिव स्टेट, एलिमेंट जो है ई, कोई भी एलिमेंट होगा ई, वो किस स्टेट में होगा, नेटिव स्टेट में, तो उस पर 0 चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा, 0 चार्ज होगा। और तो आप x मान करके फाइंड आउट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। इज दैट क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। और एक बात और अभी लिख लेना आप कि जो हम रिएक्शन में सबसे पहले बैलेंस करेंगे वो नॉन मेटल को करेंगे। अगर नॉन मेटल की रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम बैलेंस किसको करेंगे, नॉन मेटल को करेंगे, उसके बाद नाइट्रोजन करेंगे, फिर हाइड्रोजन करेंगे, एट लास्ट ऑक्सीजन करेंगे। इज दैट क्लियर? यही ट्रेंड आप फॉलो करेंगे, सबसे पहले नॉन मेटल, देन नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन एंड एट लास्ट ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर? चलिए तो देखिए मैंने क्या कहा, कार्बन नेटिव स्टेट में, कार्बन इसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो किसी भी कोई भी एलिमेंट अगर नेटिव स्टेट में तो उस पर चार्ज क्या होगा, 0। तो ये आपका जो है कार्बन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। किसमें है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फिर हम चलते हैं किसकी तरफ, प्रोडक्ट की तरफ। तो हमें कार्बन पर क्या फाइंड आउट करना बेटा जी, बोलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको मैं क्या मानूंगा, x। एक ऑक्सीजन पर सर अभी आपने बताया -2 चार्ज होता है, तो ये रहा -2। कितने ऑक्सीजन है, 3, ठीक है। और एक हाइड्रोजन पर सर आपने बताया था +1। तो यहाँ से आप x को सोल्व करोगे तो बताओ कितना आएगा, +4। कितना आएगा, +4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पर +2 है, एक हाइड्रोजन पर +1, तो 2 पर +2, +4, -6। इज दैट क्लियर? यस और नो? क्लियर, वेरी गुड। तो यहाँ से हम रिएक्टेंट से चले किसकी तरफ, प्रोडक्ट की तरफ। किसकी तरफ चले, प्रोडक्ट की तरफ। क्लियर है? प्रोडक्ट में हमें देखना है कार्बन, कार्बन को हम न्यूट्रल वो कर रहे हैं ना, क्या बैलेंस कर रहे हैं, कार्बन को बैलेंस सबसे पहले। तो इधर कार्बन कितने हैं, 1, इधर कार्बन कितने हैं, मतलब कितना, सबसे पहले ऑक्सीडेशन मेथड में आपको क्या करना है, रिमेंबर सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन मेथड में करना है, लिख लेना ये पॉइंट, कहीं भी नोट की फॉर्म में, आपकी सिंपल लैंग्वेज हिंदी में कैसे भी लिखिए, इंग्लिश में, डोंट वरी, इसके बारे में सोचिए किस वे में लिखना है। आपको क्या लिखना है, रिएक्शन को तब बैलेंस करना है, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन मेथड का यूज़ करेंगे और नॉन मेटल पर रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। फर्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो इस साइड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन कार्बन 0, इधर कितना है, 4। अब जो हमें कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आया है, कितने का चेंज आया है, चेंज आया है बेटा जी, चेंज 4 का। कितने का चेंज आया है, 4 का चेंज आया है। तो जो ये चेंज आया नॉन मेटल पर, इसको हम रख देंगे किसके सामने, HNO3 के साथ। किसके सामने रख देंगे, HNO3 के साथ। देखो फिर से सुनना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है, मान लो कार्बन पर जो चेंज आया तो उसको हम रखेंगे HNO3 के साथ, और जो नाइट्रोजन पर चेंज आएगा उसको हम रखेंगे कार्बन के पास।
अब चलते हैं नाइट्रोजन। इधर आप x करके निकालोगे तो जो नाइट्रोजन पर चार्ज आएगा x करके निकाल लेना, x माइनस एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, 3 हैं, और एक हाइड्रोजन पर +1 होता है, तो x की वैल्यू जो आप निकालोगे +5। कितनी वैल्यू निकालोगे? +5। तो जो यहाँ पर नाइट्रोजन है ये +5 से इधर कितने पे गया, x करके निकालोगे आप तो ये आएगा +4 और इस पर -4। इज दैट क्लियर? कितने का चेंज आया? चेंज 1 का आया। चेंज कितने का आया है बेटा जी? बोलिए। चेंज आया है 1 का। इज दैट क्लियर? तो जो चेंज आया है नाइट्रोजन पर, इसको हम किसके सामने रखेंगे? कार्बन के साथ रखेंगे। इज दैट क्लियर? अब हम क्या करना है, देखो कार्बन बैलेंस हुआ या नहीं हुआ ये देखना है, और नाइट्रोजन बैलेंस हुआ या नहीं हुआ ये देखना है। कार्बन कितना है? 1। कार्बन कितना इधर भी? 1। देन नाइट्रोजन, इधर तो हमें नाइट्रोजन के सामने लगाया 4, HNO3 के सामने कितना लगाया? 4, तो नाइट्रोजन कितने होंगे? 4। इधर कितना नाइट्रोजन? 1, तो 4 लगा दो। तो नाइट्रोजन बैलेंस 4 4, कार्बन बैलेंस 1 1। इसके बाद आप किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन को। तो इधर हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन के सामने लगा है 4, तो हाइड्रोजन कितने हुए? 4। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो आप इसको 2 लिख दीजिए। इज दैट क्लियर? अब करते हैं ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन ये रहा, इसके सामने लगा है 4, तो 4 × 3 12, 3, और ये कितना है? 8 11, और एक ये 2 ऑक्सीजन ये रहा। 1 मिनट, ऑक्सीजन कितने हैं? देखिए, ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर 2 गलत लगा दिया था, क्योंकि हाइड्रोजन इधर कितने थे? 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 हाइड्रोजन ये रहे। कितने हो गए टोटल? 4। अब ऑक्सीजन को फाइंड आउट करते हैं। 3 और 4 × 2 8, और 3 कितना हो गया? 11, और एक ये रहा ऑक्सीजन। तो रिएक्शन इज बैलेंस। फिर से देखिए हमें क्या करना है, इसमें रिएक्शन को कंप्लीट करते हुए जो मैंने फर्स्ट रूल बताया था, ठीक है, क्या बनता है? तब नॉन मेटल्स को हम डाइल्यूट HNO3 के साथ या कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ऑक्सो एसिड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। दैट क्लियर? ये बनने के बाद हम क्या करेंगे, फिर रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ऑक्सीडेशन मेथड को यूज़ करेंगे। ऑक्सीडेशन मेथड में क्या होगा कि कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है कार्बन पर नाइट्रोजन पर। जो कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, चेंज आएगा जितने का चेंज आया कार्बन पर, वो हम HNO3 के सामने लगा देंगे, और जो चेंज आएगा नाइट्रोजन पर उसको हम कार्बन के सामने लगा देंगे। फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, एट लास्ट ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे। दैट क्लियर? तो ये आपकी रिएक्शन होगी। देखो कितनी ईजी से आप इसको शॉर्ट आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। तब हम कार्बन को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? 4HNO3 के साथ। कंसनट्रेटेड भी हो सकता है या डाइल्यूट भी हो सकता है, तो बनेगा H2CO3 प्लस 4NO2 प्लस H2O। सिंपल ये रिएक्शन होगी। और देखिए अगर आपकी इस रिएक्शंस को आप रटने लग जाओ तो आप तभी भूल जाओगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कार्बन को हम HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं, उसका ऑक्सो एसिड बनता है, और फिर ऑक्सीडेशन मेथड से आप इसको बैलेंस कर लीजिए। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन विद फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की जो नेटिव स्टेट है क्या होती है? बोलिए। P4 प्लस HNO3। अगर हम फॉस्फोरिक एसिड को HNO3 के साथ रिएक्ट कराते तो उसका ऑक्सो एसिड बनेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस? H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कितनी सिंपल रिएक्शंस बना दी हैं, ठीक है। अब इसको आप क्या है, फिर से वही बात की ऑक्सीडेशन मेथड से बैलेंस कीजिए। फॉस्फोरस पर जो है नेटिव स्टेट, यानी कि सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करेंगे? नॉन मेटल्स की। तो नेटिव स्टेट में फॉस्फोरस पर जो चार्ज होता है कितना होता है? 0। यहाँ पर कितना चार्ज है आप निकालिएगा, x करके निकालोगे तो आपकी जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? देखा, x -2 4, ठीक है। इधर कितना आएगा? ये एक हाइड्रोजन है उस पर +1 होता है कितने? 3। यहाँ से x की वैल्यू जो अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? बोलिए। ये प्लस है बीच में, ठीक है, प्लस। तो जो x करके वैल्यू निकालोगे आप तो वो कितनी आएगी? +5। अब बिल्कुल ध्यान से सुनने वाली क्या बात है वो सुनिए। ये x क्या है बेटा? इधर फॉस्फोरस कितना है? 1। तो एक फॉस्फोरस पर +5 चार्ज आया, लेकिन यहाँ पर फॉस्फोरस कितने हैं? 4। तो हम इसको क्या कर देंगे? 5 × 4, तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा बोलो? 20। तो यहाँ से 0 से लेकर के जो चेंज आया है, यहाँ 0 से चेंज आया है, एक फॉस्फोरस पर कितना आया है? 5 का।
कितने का आया है 5 का, लेकिन है टोटल कितने फॉस्फोरस 4, तो कितना आ जाएगा 20। इज दैट क्लियर? फिर से सुनिए, जो मैंने फॉस्फोरस पर यहाँ पर एक्स करके निकाला वो कितने पर चेंज था 1 पर, लेकिन चेंज कितना निकालना है 4 के लिए निकालना है, तो इस वजह से क्या लिख दिया 20। और ये फॉस्फोरस पर आए तो किसके सामने रखेंगे हम HNO3 के साथ। किसके साथ रखेंगे HNO3 के साथ। इज दैट क्लियर? यहाँ नाइट्रोजन पर कितना चार्ज है पीछे निकाल के दिखाया था +5, यहाँ पर कितना चार्ज है +4, कितने का चेंज आया, इधर से इधर आया 1 का चेंज, 1 का, और इधर कितने का था 20 का, तो इसके सामने 1 रख दीजिए। अब फॉस्फोरस को बैलेंस करना, नाइट्रोजन को बैलेंस करना, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन। ओके, फॉस्फोरस कितना 1, इधर फॉस्फोरस कितने हैं सॉरी P4 जो इसकी नेटिव स्टेट है, P4 जो इसकी नेटिव, 4 फॉस्फोरस नहीं है, ये नेटिव स्टेट है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आप ये आप कर सकते हैं, वेरी सॉरी, ये 4 फॉस्फोरस हैं, तो 4 फॉस्फोरस हैं तो इसको क्या है 4 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इधर फॉस्फोरस 1 है, इधर कितना है 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, इधर भी जो फॉस्फोरस 1 है इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, इधर जो नाइट्रोजन कितने हैं 20, इधर नाइट्रोजन कितना है 1, तो 20 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? इसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने देखिएगा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना आ गया 12, बचे कितने 8, 20 ना हाइड्रोजन, तो 8 बचे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 8, 4H2O। नाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं है बताइए जल्दी से। ऑक्सीजन को देख लेते हैं, 20 इंटू 3 कितना हो गया 60, यहाँ पर कितना है 4 इंटू 4 कितना हो गया बोलो, 4 इंटू 4 16, और 4 इंटू 2 40, ठीक है, यहाँ से 40 ऑक्सीजन प्लस यहाँ से कितना आया 16 प्लस 4 ऑक्सीजन, कितना आ गया 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 ऑक्सीजन। तो रिएक्शन इज बैलेंस, रिएक्शन आपकी क्या है बैलेंस फॉर्म में है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सल्फर किस फॉर्म में होता है बेटा जी बोलिए S8, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं HNO3 के साथ, जो फॉर्मेशन होती है H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस करिए, 0 यहाँ पर +6, 0 से +6 गए तो कितने का चेंज आया, चेंज इज इक्वल टू 6, लेकिन ये एक सल्फर के लिए है, किसके लिए है एक सल्फर है, कितने 8, तो 8 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 48, तो इसके सामने हम क्या लिख सकते हैं 48। नाइट्रोजन पर यहाँ पर कितना चार्ज है +5, इधर नाइट्रोजन पर कितना चार्ज है +4, कितने का चेंज है बताइएगा 1 का चेंज है, चेंज इज इक्वल टू 1, तो इसके सामने आप 1 रख सकते हैं। अब बैलेंस कीजिए, सबसे पहले सल्फर 8 है 1 है, तो इसके सामने हमें क्या करना पड़ेगा 8, यहाँ तो फॉस्फोरस 4 थे ना, ये फॉस्फोरस 1 ही रहेगा भाई, फॉस्फोरस 1, 4 इधर है 4 इधर है, क्लियर है। ठीक है, अब कितना है सल्फर, इधर कितने हैं 8, इधर कितना है 8, नाइट्रोजन कितने हैं 48, इधर भी नाइट्रोजन कितने आ जाएंगे 48, क्लियर है। अब किसको बैलेंस करना है हाइड्रोजन को, किसको बैलेंस करना है हाइड्रोजन को, क्लियर है। हाइड्रोजन को देखो कैसे बैलेंस करोगे, ये कितना है 8 दूनी 16, ओके, और इधर कितना 48, बचे कितने बोलो, कितने बचे 16 हैं, तो 32 बच गए, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको देखिए बैलेंस है या नहीं है। ऑक्सीजन आपको देख लेना, ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन पड़ी है, तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। तो ये किसके लिए रिएक्शन थी सल्फर के लिए। अब किसके साथ रिएक्शन I2, आयोडीन को अगर हम HNO3 के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या बनेगा बोलो, HiO3, ऑक्सो एसिड ऑफ आयोडीन प्लस NO2 प्लस H2O। यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ से यहाँ गए कितने का चेंज है, x करके आप निकाल सकते हो, तो x करके आप निकालोगे तो +5, 0 से +5, यानी कि एक का जो आयोडीन है उसके लिए चेंज कितना आया है 5, एक आयोडीन के लिए कितना चेंज आया है 5, लेकिन आयोडीन है कितनी 2, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 10, तो 10 का चेंज आया है टोटल, तो यहाँ पर हम 10 रख देंगे। और नाइट्रोजन पर कितना चार्ज है बोलिएगा
+5, इधर कितना है +4, कितने का चेंज है बोलो? जो चेंज आया है ऑक्सीडेशन में वो कितने का आया है? चेंज कितने का आया? 1, तो इसके सामने 1 रख दो आप। तो इधर आयोडीन कितने 2, इधर आयोडीन कितना है 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर जो नाइट्रोजन है 10, इधर फिर से नाइट्रोजन कितने कर दो 10। क्लियर है? अब देखो हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन ये रहे, बचे कितने 8, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें हम? 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। आप ऑक्सीजन देख लीजिए 30, 3 दूनी 6, 26 और 4 ऑक्सीजन ये रहे 30 ऑक्सीजन। दैट क्लियर? तो ये थी आपकी रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद नॉन मेटल्स। रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद नॉन मेटल। बेटा बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बहुत ही ट्रिकी वे में मैंने आपको समझाया। आपकी बुक्स में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिया गया है, ठीक है, कैसे उसको बैलेंसिंग करके मल्टीप्लाई करके एंड सो ऑन। आप इसी तरीके से लर्न कीजिएगा इसको और बैलेंस कर दीजिए, आपके जो एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट जो पार्ट करने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल्स। रिएक्शन ऑफ HNO3 विद मेटल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर लीव कीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू। और जाते टाइम प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।